तो वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट स्टेप इसमें करने वाले हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं उसके अंदर वो ये है कि वर्डप्रेस में जो हमारी डिफ़ॉल्ट थीम होती है उसको हम चेंज करते हैं। तो अभी हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे टेक्सपो 2023 है, यहाँ पे देखें विजिट साइट है, तो इस पर आप राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब करें। तो करंटली ये थीम आपकी जो है वो इंस्टॉल की हुई है। तो थीम का मतलब आप समझ लें कि जैसे टेम्पलेट होती है, जो डिज़ाइन होती है वेबसाइट की, उसको हम कहते हैं। तो वो आपने जो है एक उठा लेनी है और वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरह से वो हम करेंगे, बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस का। तो आपने अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे देखें थीम्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो थीम्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे तीन जो है वो थीम्स बाय डिफॉल्ट जो कि वर्डप्रेस ने आपको दी हुई हैं वो आपको नजर आ रही हैं। तो इस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो थीम है 2022, ये आपकी एक्टिव है करंटली। और ये आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी थीम ये रखना चाहता हूँ तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर देना है। तो एक्टिवेट जैसे ही आप इसको करेंगे तो एक्टिवेट होने के बाद ये आपकी फर्स्ट पे आ जाएगी। तो देखें एक्टिव 2020। और यहाँ पे आके अगर आप इसको रिफ्रेश करें पेज को तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेम्पलेट है वो चेंज हो चुकी है। बिल्कुल ही घिसी पिटी सी वो वर्डप्रेस ने थीम दी हुई है। तो हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो एक काम आप कर दें, इस पे आप क्लिक करें थीम के ऊपर, और यहाँ पे देखें राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको मैंने उड़ा दिया यहाँ से। और ये जो डीएक्टिवेटेड है इस पे भी मैंने क्लिक किया और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा लोड नहीं हो। और अब इसको डिलीट करने से पहले हम अपनी एक न्यू थीम जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको आप स्टोर में काफ़ी सारी जो है वो थीम्स मिलेंगी। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एस्ट्रा सर्च करना है। ये मेरी फेवरेट थीम है ऑल टाइम। तो एस्ट्रा पे आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो ये देखिए फर्स्ट पे आपके पास एक थीम आ रही है एस्ट्रा के नाम से। इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हजारों ऑप्शन है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था तो 5000 लिखा हुआ था। तो 5000 थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से फ्री वाली थीम उठा के सिंपली इंस्टॉल कर देनी है। एंड सिंपल इज दैट, सिर्फ ये इतना सा आपने काम करना है। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया तो ये अभी एक्टिवेट हो रही है। तो ये देखिए एक्टिव एस्ट्रा, ये हमारी थीम एक्टिव हो चुकी है। और अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो आपको एस्ट्रा जो थीम है वो दिखने में आएगी। तो ये देखिए आपके पास एस्ट्रा आ गई है। अब यहाँ पे आप भी बोलते होंगे कि क्या मजाक किया है मैंने आपके साथ, कि ये जो पहले जो थीम लगी थी उसमें कुछ तस्वीर शस्वीर तो आ रही थी, हमने तो बिल्कुल इसको खत्म कर दिया। तो जी हाँ, हम इसको बिल्कुल ही कस्टम जो है अपनी चीज बनाएंगे। और टेम्पलेट तो सिर्फ मैंने इसलिए इस्तेमाल की थी कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह के लिए, लेकिन उसको भी हम कस्टम करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्क्रैच से चीज बनानी है। तो अभी तो आपको ये इतना सारा डेटा नजर आ रहा है, अभी तो थोड़ी देर के बाद आपके पास ये भी चीजें नहीं आएगी, बिल्कुल ही खाली सा एक पेज होगा। और उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसमें उसको हम स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तभी तो आपकी लर्निंग होगी, तभी तो आप जाके इतनी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो फाइनल चीज जो अभी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वो ये कि ये वाली जो टेम्पलेट आ रही है इसको भी मैं सबसे पहले यहाँ पे आके डिलीट कर देता हूँ। और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट अपने वर्डप्रेस के अंदर है जो कि है एस्ट्रो नाम से। तो ये था कि इस तरह से आप अपनी जो है कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ तक इसको हम यहाँ पे इसको हम पॉज करते हैं। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।